गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं फैटी लिवर से आगे एक स्टेप आगे की बात करूंगा। जो फैटी लिवर है इट्स ए वेरी सिंपल डिजीज, लेकिन अगर इसमें नैश डेवलप हो गया जिसे नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं तो प्रॉब्लम ज्यादा है। नो नैश से पहले आप समझने की कोशिश करिए कि सिंपल फैटी लिवर क्या है। सिंपल फैटी लिवर सिर्फ इस चीज का संकेत है कि आपकी लिवर की 5% कोशिकाओं में फैट की मात्रा ज्यादा है। मतलब 5% जो सेल्स हैं वो फैट लिडन हैं, लेकिन इसमें आपका जो लिवर है इसमें कोई डैमेज नहीं है, इसमें कोई फाइब्रोसिस नहीं है, इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। एंड समय के साथ ये पूरी तरह से ठीक होने की पॉसिबिलिटी है अगर आप ठीक प्रयास करें तो। ना आगे कब बढ़ के चलते हैं तो हम आ जाते हैं नैश पे। नैश को कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, इसको मैश के नाम से भी जाना जाता है। नो इसमें जो लिवर सेल्स हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें 5% लिवर सेल्स हैं, उनमें फैट की मात्रा ज्यादा है, लेकिन इस फैट के अलावा इन लिवर की सेल्स में इन्फ्लेमेशन है, इसका मतलब स्वेलिंग है, और ये जो लिवर की सेल्स हैं वो बीच बीच में डैमेज होती हैं फिर हील होती हैं, और जो डैमेज होती हैं और हील होती हैं ये जो प्रक्रिया है इसमें लिवर हमेशा डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। नाउ ये बात भी सही है कि ये रिवर्सिबल है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हुए हैं। नाउ कुछ की क्वेश्चंस हैं या की रीजंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको समझने चाहिए। जो नैश है या नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है, ये प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज है। ये सिंपल फैटी लिवर से फर्क है। जो नैश है इसमें इन्फ्लेमेशन होगा, लिवर की कोशिकाओं में फैट होगा, जो इन्फ्लेमेशन होगा उसके चलते डैमेज होगा, डैमेज होगा तो स्कारिंग होगी, स्कारिंग होगी तो फाइब्रोसिस होगी, और अगर ट्रीट नहीं किया गया तो अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर एंड लिवर कैंसर का एक रिस्क बढ़ता चला जाता है। अगर हम दुनिया को में देखें तो सबसे ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांट की जो जरूरत पड़ती है वो नैश के चलते जो लिवर डैमेज हो जाता है, लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाती है, उसके लिए पड़ती है। तो वर्ल्ड ओवर सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट का जो कारण है वो नैश के चलते क्रोनिक लिवर डिजीज इज द प्राइमरी फैक्टर। नाउ ओबेसिटी जो बढ़ती चली जा रही है दुनिया में, उसके चलते नैश का इंसिडेंस बढ़ रहा है, एंड उसके चलते लिवर ट्रांसप्लांट का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता चला जा रहा है। नो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ नैश का डायरेक्ट कोरिलेशन है। नैश जो है ऐसा माना जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, ओबेसिटी से जुड़ा हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस से जुड़ा हुआ है, एंड हाई कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ है। एंड आप जानते हैं कि ये चारों के चारों मेटाबॉलिक सिंड्रोम के वास्तव में कंपोनेंट्स हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो इंसिडेंस है नैश का वो ज्यादा है, एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ नंबर 4, इट्स ए साइलेंट डिजीज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो लिवर है बहुत बड़ा ऑर्गन है, और जब तक ये बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हो जाता है तब तक आपको पता भी नहीं लगता है कि आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए, रेगुलर चेकअप कराए जाएं, सो दैट जो लोग रिस्क में हैं उनको वास्तव में पहचाना जा सके। ना अच्छी चीज यह है कि अगर आप इसको सही वक्त पर पहचान लें और इसे ट्रीट कर लें तो इसके रिवर्स होने की संभावना है, यानी इसमें रिवर्सिबिलिटी है, यानी इसमें पूरे ठीक होने की संभावना है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, आप अपना वजन 5 से 10% कम कर लेते हैं, आप अपनी डाइट ठीक करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, अगर ये चारों काम करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि जो नैश है या नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है इसे रिवर्ट किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। अगर नहीं ठीक करेंगे तो लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर और लिवर कैंसर का रिस्क बढ़ता है। साइंस ऐसा मानती है कि लिवर कैंसर का जो रिस्क है नैश के पेशेंट्स में इन कंपैरिजन टू जनरल पॉपुलेशन वो ज्यादा होता है अगर क्रोनिक लिवर डिजीज डेवलप हुई तो। नाउ जो फैटी लिवर तो कॉमन है, उससे आगे ये जो नैश है या नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है, इसके रिस्क में कौन है? इसके रिस्क में वो लोग हैं जिनका वेट ज्यादा है या ओबेसिटी है, वो लोग हैं जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, वो लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड गड़बड़ है, वो लोग हैं जिनका हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर है, या जिनकी लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ है, लाइफस्टाइल पूरी सेडेंटरी है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। तो दीज आर 5 ग्रुप्स ऑफ पीपल जो सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं फॉर नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। नाउ सबसे बड़ी समस्या, अगर
लिवर में इस तरह का डैमेज है जो सिरोसिस भी करता है, उसमें सबसे बड़ा जो रिस्क है वो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम का है। एक्चुअली नेश को माना जाता है हेपेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को लिवर के अंदर नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है, लिवर में परमानेंट डैमेज की प्रोसेस चालू है, उन सभी पेशेंट्स में हार्ट की बीमारी का जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा रहता है एंड हार्ट अटैक आने का रिस्क ज्यादा रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, एक तो होता है सिंपल फैटी लिवर जो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सेकंड स्टेज पे आते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जिसमें लिवर में फैट भी होता है लेकिन लिवर की कोशिकाएं डैमेज होने की प्रक्रिया में भी चली जाती हैं। अगर इसको करेक्ट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर का रिस्क बढ़ेगा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अगर आप ठीक प्रयास करें, आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक करें, आप अपना वेट ठीक रखें, आप एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट रखें, इन कुछ ट्रीटमेंट अगर आप ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं तो इसको रिवर्ट किया जा सकता है। और अगर नहीं रिवर्ट होगा तो बड़े कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगा। तो जो नैश, जो फैटी लिवर से आगे की स्टेज है, उसको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।